लड़की दूसरी तीसरी मंजिल पे खड़ी थी, वो खेल रही थी गुब्बारे से पानी के, से वो गिर गया। जो वो लेडी जा रही थी जिसका नाम सलमा है, क्या नाम था, सायरा उसका नाम, वो जा रही तो जन छिटे पड़े उसके। उसको कहती है उसको कहती है अभी रुक खटीक नहीं, तुझे मैं बताती हूँ हरामजादी खटी नहीं, तूने मेरे ऊपर पानी कैसे डाला। वो बोलते फिर मैं नीचे जस्ट नीचे खड़ी थी, भाई तुम ऐसे कैसे कह रही हो, तुम गंदा अंदा लफ्ज क्यों बोल रही हो। हमें इंसाफ चाहिए सर, और एनकाउंटर चाहिए, और उनके घर पे बुलडोजर चाहिए कि आगे कोई तरुण की जान ना जाए। उनके साथ बड़ी याद रखे, ऐसा होना चाहिए मेरे को। मेरा सामने आई कह रही है कि वो झूठ बोल रही है, बिल्कुल उनकी उन्हों के घर की है, जिनका घर टूटा ना उनकी लड़की है। हाँ मर्दिन की लड़की है, जिनका घर टूटा है उन्हीं की लड़की है वो। मुझे तो पता नहीं इस बात में, तो मैं तो कुछ नहीं चाहती, मेरे को अन्याय चाहिए। जब योगी सरकार का तो फिर ये रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती। उनकी से मेरे से यही विनती है, मेरे लाल की सुनाई करें, और किसी का लाल, मैंने तो गवा दिया अपना लाल, पर किसी का लाल ना जाए, जो मुसलमान है उनको यहाँ से हटा दे बस। वो कह रही कि बुर्की वाली का रंग लगाया था, 22 साल का लड़के था, वो मेरी उम्र की है और बच्ची 7 साल की है, वो तो ऊपर खड़ी थी, 7 साल की लड़की ऊपर खड़ी थी, बस पानी गिरने से उनका मजहब खराब होता है क्या। हम भी तो अपने नौरते करते तो हमारा मजहब तो, ताकि हमारे भी बच्चे की आत्मा को शांति मिले और हमें भी शांति मिलेगी। तब तक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो ये ऐसे लोग ऐसे ही करते रहेंगे। आज हमारा तरुण गया है, कल कोई और जाएगा, तो हम तो यही मांग करते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये लोग दोबारा ऐसा हरकत ना करे किसी और के साथ। अभी तक की कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, और हमारे को ना सीबीआई जांच चाहिए जी, सीआई जांच चाहिए हमारे। वो छोटे एक छज्जे गिरे हैं, कोई घर नहीं गिरा। सीबीआई जांच चाहिए जी हमारे को, हमें पुलिस से अभी कुछ वो नहीं हुआ जी, सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। हाँ जी सीबीआई जांच चाहिए हमें। जी हाँ जी के सामने हुआ है हाँ जी हम लोग जब बलून गिरा था ना, ऊपर से बच्ची बलून गुब्बारा खेल रही थी, मेरी बहू थी मामराज की, तरुण की मम्मी, वो कह रही थी बहन कोई बात नहीं गलती हो गई है, हम बच्ची को समझाएंगे। ये ना मानी तो मैं सोने की तैयारी कर रहा था और मैं अचानक बाहर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी। आपने मांगी? हाँ मैंने मांगी, रमेश मेरे भतीजे ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, तरुण की मम्मी ने, भाई अब गलती हो गई बच्ची से माफ़ कर दो। वो नहीं मानी, फिर उसने है ना ओ खटी को हरामजादो, हाँ काट देंगे, और फ़ोन किया एक, उससे सारे लोग दोनों तरफ से आ गए। रमेश मेरे मेमराज पे अटैक किया, तरुण की मम्मी पे सायरा और सलमा, इन 3 औरतों ने बहू पे अटैक किया, उसके चोट आई है। उसके बाद में हम लोग बंद हो गए डर के मारे और छत पे गए, छत पे कमरे में बंद हो गए हम। मेरा भतीजा रमेश आवाज़ सुन के ऊपर पहुंचा, बालकनी के अंदर देखा तो तरुण को मार रहे हैं, और तरुण एकल्ला बुलेट पे आया था। हमने तरुण को फ़ोन नहीं किया, हमें ध्यान नहीं रहा, नहीं तो बच्चे को रास्ते में जाए तू है वहीं रहे। उसको इन्होंने बैट रोड और लाठियों से मारा, और उससे सब लोगों ने 20-25 लोगों ने पकड़ के दोनों टांगे दोनों हाथ पकड़ के उसे सर पे मारा, उसके बाद छाती पे पत्थर मारा। अंकल जी ये कह रहे हैं कि तरुण की सगाई हो गई थी, सगाई में नहीं ये सब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तरुण से बड़ा अरुण है, अभी तो वो उसकी सगाई नहीं हुई तो उसकी कहाँ से होएगी, कोई सगाई नहीं है। जो ये जमात वाले जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सारी चीज़ें इनकी झूठी है। डीसीपी ने कुछ लिखा भी है कि ये छोरी कुछ चीज़ें झूठी है, डीसीपी ने खुद के खिलाफ शिकायत किया आपने? हाँ जी के खिलाफ शिकायत किया? अभी हमने सिर्फ फोन पे बोला था पुलिस संचालक को, अब लिखित रूप में शिकायत करेंगे, अब लिखित रूप में शिकायत करेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं कि कार की पार्किंग को लेकर झगड़ा था। नहीं कार की कोई, इनके पास कोई कार पार्किंग है ही नहीं, इनके घर के सामने मंदिर के साथ में ये कार लगाते, तो इनके पास तो है ही नहीं गाड़ी। कोई झगड़ा नहीं है कुछ भी, इन्होंने शुरू से ही झगड़े बनाए, गाय पे, कुत्तों पे, बिल्ली पे। इस बच्चे को, ये तगड़ा था हमारा बच्चा, शरीफ था, इसको टारगेट बनाया गया है और इन्होंने जानबूझ के मारा है इसे। और ये होली का बहाना था, 10:30 पौने 11 बजे हम लोगों से झगड़ा किया, हम अंदर हो गए, ये लड़का बाद में आया था, इन्हें मालूम था वो लेट आएगा और उसे टारगेट बनाएंगे। आपके हाथ में किसने मारी?
ये इन्होंने मारी है। 20-25 लोग थे, 20-25 लोग थे। ये सारे एकदम से अटैक कर दिया हमारे पूरे परिवार के ऊपर, जो है चोट लगी है हमारे। ये कह रहे हैं कि पहले से रंजिश थी, ये होली का मामला ही नहीं था कुछ भी। हाँ, तो ये कुत्ते बिल्ली के तो मारते थे, तो हम लोग बोलते थे बीच में, क्यों मार रहे हो गाय को, क्यों मार रहे हो, कुत्ते के पिछवाड़े पे क्यों लगा रहे हो। क्या लगाते थे पिछवाड़े पे? पेट्रोल और लगाते थे। हाँ, और इनके पास केमिकल होते हैं। कुत्ते का तो सर देखो ना, वो भी इन्होंने जला रखा कुत्ते का सर, कुत्ते को डंडे मारता है। क्यों करते थे ये? इनकी आदतें हैं कि इनके बारे में कोई बोले झगड़ा, दहशत फैलाते हैं ये। काफी लोग जा चुके हैं वहाँ से बेच के, इनके डर से लोग जा चुके हैं, इनके डर के हमारे बेच के। नहीं, हमें उससे संतुष्टि नहीं है जी, बिल्कुल भी। हमें सीबीआई जांच चाहिए जी। अरे अभी तक दिखने लायक कार्रवाई नहीं हुई है जो दिखाई दे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिंबॉलिक कार्रवाई है। वहाँ भय का बात नहीं, आप इनको रहने दो परिवार। अभी तक भय का वातावरण है, वहाँ के एक सुरक्षा का वातावरण कायम होना। जो ये दोषी है, जो कि बिल्कुल एक जिनके अंदर एक कट्टरपंथी मजहब का भाव है, जो होली के पानी को इतना बड़ा इशू बना के पीट कर हत्या कर देने और वाक टहल रहे हैं वहाँ, जिनके इलीगल घर बने हुए हैं, कुछ कार्रवाई तो त्वरित हो सकती है ना। बाकी न्यायालय फैसला देगा। तो सबको अंदर ये तो पैदा हो कि कार्रवाई हुई है, हो रही है, और हमारे अंदर हम अब सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं। दलित समाज के लोग हैं, तो इसलिए उसका संज्ञान कोर्ट भी ले। अगर पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है तो आगे भी हमारे पास दूसरी एजेंसी है, वो भी जांच करे, क्योंकि यह सीरियस इशू है कि दिल्ली जैसे राजधानी में इतना साहस कुछ लोगों को कि हमको पानी गिर जाने से हमारे मजहब को हो गया, और हम इसको यही मौका है कि इसको मार डालें और सबको भयभीत रखें। ये कोई सामान्य एक हत्या की घटना नहीं हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी सोच हो सकती है, उस दृष्टि से हो। और इलीगल अगर घर है तो उसके लिए तो किसी से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। उसको आपने घायल करके छोड़ दिया है, वो टूटा हुआ होना चाहिए। ये सब लोग देखिए, ये सब लोग आप लोग भाई ऐसा है, इलीगल पर कोई रोक, उत्तर प्रदेश सरकार पर कई बार टिप्पणी की, किसी भी इलीगल जो निर्माण है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती है। अगर इलीगल बना हुआ है तो उसको कौन कहेगा उसको रहने दिया जाए। इसलिए इलीगल का कोई नहीं है, वो काम सरकार का है। नहीं, ऐसा है, अब उस प्रोसेस में नहीं जाना है। अब ये पता चल गया कि एक पूरा मोहल्ला इलीगल तरीके से बसा हुआ है। वो जमीन उनके नाम से नहीं है, वो जगह उनके नाम से नहीं है, किसी का कोई मैप नहीं है, और वो घर पूरा मोहल्ला ही वैसे ही बना हुआ है। अब दिल्ली में ऐसे मोहल्ले बने हुए हैं और उसके पक्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट को भी जाके देखना चाहिए कि मोहल्ले लीगल है कि नहीं है। उमरदीन का घर इलीगल है। देखिए, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं है, टोटल वहाँ जो अभी तक जानकारी हम लोगों के पास आई है, अगर किसी का लीगल है तो वो पेपर प्रेजेंट करे। अब उसको नोटिस मिल गया है, लेकिन इलीगल तरीके से दिल्ली में, जिसको कि कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लैंड जिहाद गलत है, तो आप उत्तराखंड में जो है 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई, 600 वहाँ मजार है, एक भी कहीं से किसी का शव नहीं निकला है नीचे से। तो दिल्ली में भी हो सकता है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को हम लोगों का जो नागरिक समाज के लोग इनके साथ है, चूंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, काम करता रहता हूँ, इन लोगों को आश्वासन ऐसे दिखाई देना चाहिए कि हम अब सुरक्षित हैं। दूसरा, हमारा बेटा गया है तब भी हमारा जीवन अब चल जाएगा। तीसरा, कि आगे कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। ये कम से कम 3 चीजें इस समय होना आवश्यक है जो अभी तक नहीं हुआ है।